नमस्कार। आपके साई आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी देवता हैं, उनको आशीर्वाद मिला है, अजर और अमर हैं और उनकी भक्ति बहुत ही शुभ फलदायी होती है, आप सभी जानते हैं। तो साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान यानी कि सुंदरकांड की। साथियों, हम सभी सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार समय के अभाव में हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं एक जगह सुंदरकांड में गई तो वहाँ पर मुझे ये बहुत ही आसान हिंदी भाषा में सुंदरकांड मिला। तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही थोड़े से समय में और पूरा सुंदरकांड का सार है। आप जब इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हम सुंदरकांड ही पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में है। तो मेरा मन हुआ कि मैं इसको आपको पढ़कर सुनाऊं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें साथियों, कोशिश करिए कि लाल वस्त्र पहन ले। मैंने केवल ये दुपट्टा लेने की कोशिश की है। तो सर्वप्रथम ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आरंभ करते हैं सुंदरकांड कथा सार श्री रामचरितमानस। जामवन के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वह वचन कौन से थे, सो पाठ प्रारंभ करने से पहले जानना आवश्यक है। कही रघुपति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहो बलवाना। किष्किंधा कांड के अंत में हनुमान जी द्वारा पूछने पर जामवंत ने कहा कि हे महाबली हनुमान, क्यों चुप बैठे हो? तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के ही समान शक्तिशाली हो, बुद्धि और विवेक के भंडार हो। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे तुम नहीं कर सकते? तुम्हारा तो अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। बस हनुमान जी को अपने बल और कार्य का स्मरण हो आया और तुरंत ही अपने शरीर को पर्वत के समान विशाल बना लिया और सब साथी वानरों से बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं माता सीता को देखकर ना लौट आऊं। काम आवश्यक होगा, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। ऐसा कहकर हृदय में श्री राम जी का धारण कर हनुमान जी चले। समुद्र के भीतर एक बड़ा सुंदर पर्वत था। हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम कर कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ? देवताओं ने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। जिसे सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं, तब मैं स्वयं ही तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जैसे ही सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, उसी तरह से हनुमान जी अपना दुगना रूप कर लेते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया तो हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया और उसके मुंह में घुसकर फौरन बाहर आ गए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल की परछाई में उनको देख करके पकड़ लेती थी और ऐसा छल उन्होंने हनुमान जी के साथ भी किया। वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र से पार गए। वहाँ जाकर पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं की सब ओर से रखवाली करते हैं। नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर लंका को चले। लंकनी नाम की राक्षसी बोली, कहाँ जा रहा है?
हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा। उसे तुरंत ही खून की उल्टी हुई और वो पृथ्वी पर लुढ़क गई। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, रावण का शयन कक्ष भी देखा, परंतु उस पूरे महल में जानकी माता कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहीं भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। उसी समय विभीषण जी जागे और राम नाम का स्मरण यानी उच्चारण करने लगे। तब ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए और प्रणाम करके कुशल पूछी, और हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। और विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ रह रही थी सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी ने फिर वही पहले का मस्तक समान रूप धारण कर लिया और वहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी वहाँ पहुँचे। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन में प्रणाम किया। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमल नेत्रों को अपने चरणों में झुकाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र बहुत दुखी हुए। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज के रावण वहाँ आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय भेद दिखलाया। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट लेकर कहने लगी, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं, तू मुझे सोने में हरलाया है। रे अधर्मी निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। सीता के ये कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, तेरा सिर इसी कठोर कृपाण से काट डालूंगा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि महीने भर में यह कहना ना माने तो इसे तलवार से मार डालूंगा। यूं कहकर रावण चला गया। उन राक्षसियों ने एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसने सभी को जाकर के अपना स्वप्न सुनाया और कहा, स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय बता जिससे मैं इस शरीर को त्याग सकूं, इस शरीर को छोड़ सकूं। विरह अब असह्य हो चला, मुझसे सहा नहीं जाता। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया और बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी की विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, मन में ग्लानि न मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है।
दुगना प्रेम है। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं और उन्हें अपनी शरीर की सुध नहीं रही। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि तुम जैसे वानर इन राक्षसों से कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के सुमेरु पर्वत के आकार का शरीर बनाया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान वीर था। उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण किया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शील के निधान श्री रघुनाथ जी तुम पर हमेशा कृपा करें। ऐसा सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम मग्न हो गए। फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। हे माँ, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर अब मुझे बड़ी भूख लगी है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। यह सुनकर रावण ने बहुत सारे योद्धा भेजे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। फिर राक्षस रावण के पास पहुँचे। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। हनुमान जी ने देखा कि अब भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ के कर दिया। वहाँ बड़े बड़े योद्धा थे, उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। हनुमान उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी मूर्छित हो गए। वह उनको नागपाश में बांध कर ले गया। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बांध लिया। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा और पुत्रवध का स्मरण किया और उसके हृदय में विषाद हुआ। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने वन उजाड़ कर नष्ट कर डाला? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुनो, जो देवता की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने खरदूषण, तृष्णा और बाली को मार डाला, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु, ब्रह्मा जी मिलकर राम के साथ द्रोह करने वाले तुम्हें नहीं बचा सकते। मोह जिसका मूल है, ऐसे तमरूप अभिमान का त्याग करके रघुकुल के स्वामी, दया के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बात उनके हित में ही कही, पर महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला,
हमें यह वानर बड़ा ज्ञानी मिला। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। अरे मूर्ख का प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते हो? बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्काए। पूंछ को लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल बचा ही नहीं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देख हनुमान जी बंधन से निकलकर सोने की अट्टारियों पर जा चढ़े। अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते थे। नगर जल रहा था, लोग बेहाल हो रहे थे। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही थी। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण के घर को नहीं जलाया। विभीषण जी ने उलट पलट सारी लंका जला दी और फिर समुद्र में कूद पड़े। फिर छोटा सा रूप धारण करके जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक लिया। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर राम जी के पास चले गए। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। सब हनुमान जी से मिले और बहुत सुखी हुए। उन्होंने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े आत्मभाव से मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। पवन पुत्र हनुमान जी ने जो किया उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए और श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की कैसे रक्षा करती है? हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। प्राण जाएं तो किस मार्ग से? चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी बोले, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जीतकर सीता को ले आइए। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, तुम समान उपकारी कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख और पुलकित आंखों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विवल होकर बोले कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम के कर कमल जिसके सिर पर हैं, उस स्थिति का स्मरण करके शिव प्रेम मगन हो गए और मन को सावधान करके अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। तब श्री रघुनाथ जी ने कविराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र वानरों को बुलाया और सेनापतियों के समूह आ गए। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी। राम कृपा का वरदान पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया और अनेक प्रकार के शुभ शकुन हुए। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर आ उतरे। उधर जब से रावण की लंका को जलाकर हनुमान जी वापिस आए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। दूतियों ने नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई और मन में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। रावण ज्यों ही सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि उचित सलाह कहिए। तब वे हंसे और बोले, आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं? इसी अवसर पर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरण में सिर नवाया और बोले, हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए। हे तात,
राम मनुष्य के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ कि विनती करता हूँ कि मान, मद और मोह को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। हे तात, चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री रामचंद्र जी को, सीता जी को दे दीजिए, जिससे आपका कोई अहित ना हो। सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर? मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी समय वह भागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ लिए रघुनाथ जी के पास चले। विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार सुनाया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेना आया है। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हरना। वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। विभीषण जी को आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ रघुनाथ जी थे। दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से आते देखा। सौभाग्य धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठक कर एकटक देखते रह गए। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में जल भर आया और अत्यंत पुलकित हो गए। मन में धीरज रख उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। मैं कानों से आपका यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भय के नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। विभीषण के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने विभीषण को हृदय से लगा लिया। उनको अपने पास बैठाकर राम भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? विभीषण ने कहा, रघुनाथ जी, आपके चरण अरविंद के दर्शन कर मैं अब कुशल से हूँ, मेरे सारे भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भव नहीं व्यापते। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों के दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मण चरणों से प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही विभीषण जी सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर रघुवीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने वाली थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण जी को सकुचाते हुए दी। अपना सेवक जानकर विभीषण को अपना लिया। फिर सब कुछ जानने वाले, राक्षसों से केवल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले, हे वीर वानर राजा सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, ये विचार कर उपाय बता देंगे। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, आलसी लोग ही देवदेव पुकारते हैं। छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के पास आ गए, किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने जो दूत भेजे थे, कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी और वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी का यशगान करते हुए वे लंका में वापस आए तो उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी,
दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका भाई श्री रामचंद्र जी से मिला तब पहुंचते ही श्री राम ने राज तिलक कर दिया। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण में सैकड़ों समुद्र सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। दूत के ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली है। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो, जगत उसे विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इन बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम से बैर त्याग दीजिए, जानकी रघुनाथ जी को दे दीजिए। जब तक दूत ने जानकी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उनको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर चले गए। जहाँ कृपा सागर रघुनाथ जी थे और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूंगा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया, भयंकर अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। तब समुद्र ने जीवों को जलते पाया। तब सोने के थाल में अनेक मणियों को, रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब गुण क्षमा कीजिए। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं। तथापि प्रभु जी माया अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। हे नाथ, नील और नल 2 भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंडलों को देने वाला है। जो इसे सादर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान बड़ा ही सुंदर है। इति श्री सुंदरकांड समाप्त। जय श्री राम साथियों। ये सुंदरकांड अब संपूर्ण होता है। ये बहुत ही सरल हिंदी में है और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको आपको सुना सकूं। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माता अंजनी की जय। पिता केसरी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। चलती हो साथियों। जय श्री राम।